सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर बीकॉम फोर्थ सेम का क्लास तो स्टार्ट हो गया, कोर्स लॉन्च कर दिए, सेकेंड सेम का कब से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बीकॉम फर्स्ट सेम का क्लासेस लिया था, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था और अल्टरनेटिव इंग्लिश का था। कुछ लोगों को इस बात का दुख भी था कि सर हम लोग का क्लास जो है रिकॉर्डिंग ही रह गया, लाइव नहीं हुआ। तो लास्ट सेम में मैं ज़्यादा लाइव नहीं ले पाया। लास्ट में मेरा मन था लाइव लेने का, लेकिन फिर हॉस्पिटल वगैरह घूमने लगा, तो मतलब घूमने क्या लगा, जाना लगा रहा, तो नहीं हो पाया। बट इस बार आई प्रॉमिस यू दैट आई विल डिलीवर ओनली लाइव क्लासेस, बिकॉज लास्ट सेम का भी एक गिल्ट है मन में। तो इस सेम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास है बीकॉम सेकेंड सेम में आपके लिए दो मेन सब्जेक्ट है। एक तो है बीएमटी, जो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, मतलब समझ लो 100 में से 90 बच्चा इसमें बैक लग जाता है। और दूसरा है सीआरए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसका बड़ा भैया है एसीआरए, जो कि आगे जाकर को मिलने वाला है। जिसको ये सीआरए समझ में नहीं आएगा उसको इसमें भी दिक्कत होने वाला है। कहने का मतलब ये दोनों का दोनों प्रैक्टिकल है और मेरे नहीं इसका मामला है, मतलब मैं यही कराता हूँ। तो ये आपके लिए मैं दो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला क्या है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके, बिजनेस मैथमेटिक्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट अपने को देखने को मिलेगा, बस इतना समझ लो कि आप लोगों के लिए खतरनाक मोड यही है बीएमटी। अगर इसमें स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलता है, तो अगर आपको ढंग से मैथ्स अगर ढंग से कर लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने 2000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है और सारे के सारे बच्चे पास हुए हैं। एक मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कुछ एक कॉलेज से थे, जो कि बहुत ही भयंकर कॉलेज था, घटिया सा कॉलेज था एकदम। मतलब इतना भयंकर पेपर काटता था कि मतलब कोई बुक में भी ना मिले ऐसा क्वेश्चन। तो उन्होंने 3 बार बीएमटी, सिर्फ बीएमटी के कारण उनका जो है डिग्री 3 साल डिले हुआ। रीजन कैसा था देखो, फर्स्ट बार में तो उन्होंने मेरे से लिया ही नहीं था, सेकंड टाइम उन्होंने मेरे से लिया, लेकिन वो उनका 6th सेम था तो उधर में ज़्यादा फोकस था, इसमें भी लग गया, मतलब इस बार भी नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है उन्होंने अच्छा से क्लासेस किया, वही सेम क्लास मैं दोबारा, कोई बच्चा अगर बैक लग जाता है उसका मैं फीस नहीं लेता हूँ, तो वही सेम क्लास उनको दोबारा मिला और उन्होंने पढ़ा और प्लस मेरे से भी कुछ गाइडेंस लिया और उनका बीएमटी निकल गया। कहने का मतलब बीएमटी में अपना रिकॉर्ड अच्छा है, तो बीएमटी के लिए तो पूरा भरोसा कर ही सकते हो, बाकी सभी के लिए भी कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे। अगर इससे पहले आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने खबर लिया था स्टूडेंट लोगों से, तो उन्होंने बताया था कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वही सब आया, इवन पहला दिन जो सब कराया था वही सेम सम आ गया था। ठीक है, वही सेम सम आ गया था, तो आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। क्या क्या है आपका सिलेबस देखिए, सबसे पहला तो सिलेबस ये आपका, और हाँ बात रहा नोट्स का, थ्योरी नोट्स सारा का सारा कॉमन था हमारा, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा था उनको पता होगा, चाहे वो अल्टरनेटिव इंग्लिश हो या फिर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो। सो पहला है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, दूसरा है कैलकुलस 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, देन है सेकंड ऑर्डर कैलकुलस, उसके बाद में है फाइनेंस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 2। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपका SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, NUT, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शेयर्स का अकाउंटिंग है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये सब का सब आपके लिए बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इसमें रिस्क नहीं लेना है, ढंग से पढ़ना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आसपास में कहीं पे भी ऑफलाइन क्लास ले लो, जैसे यहाँ पे मेरा आमबाड़ी में ऑफलाइन क्लास होता है, कोई इधर का बच्चा है तो इधर भी ले सकता है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो हमारे वाले, एकदम बेस्ट क्लास मिलेगा और एग्जाम तो निकालना मेरा गारंटी है। बस ढंग से मेरे जैसा मैं जैसे दूंगा वैसे आप पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसका एक बड़ा भैया है एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि बाद में आके मिलने वाला है। अभी आप मेजर नॉन मेजर के चक्कर में नहीं हो, आगे जाके आप मेजर जब बनोगे, जब जिन लोगों ने मतलब अकाउंट्स मेजर ऑप्ट कर रखा है उनको एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मिलेगा, जो कि इससे ही ऊपर वाला पार्ट मिलेगा। तो जिसको इसका बेसिक नहीं पता होगा उसको वो भी नहीं पता होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ थ्योरी करके निकल जाएंगे, तो एक बार समझ लो, थ्योरी करके आप बीकॉम ले लोगे, डिग्री आप ले लोगे, लेकिन जॉब कहीं पे भी ढंग का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी जॉब है वो कहाँ से है, प्रैक्टिकल से आता है, थ्योरी से नहीं आता है। ठीक है, सेम चीज A1 नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, इजी नोट्स आपको मिलेगा, एग्जाम फोकस्ड, और जो भी एग्जाम में होने वाले जो भी सम्स होते हैं वो सब हम क्लास में ही कर लेते हैं। हाँ, कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे, QIQ कवर्ड रहेगा, ये सब नॉर्मल बात है, सबको पता है। अच्छा, देन क्या क्या कंटेंट है आपका, पहला तो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में सोल पार्टनरशिप का, क्लास 12 में पार्टनरशिप का, बीकॉम फर्स्ट सेम में सोल पार्टनरशिप प्लस पार्टनरशिप का। सो अब सेकंड सेम में आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट करना है, मतलब कि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। वहाँ पर भी क्या होता है, देखो इनकम स्टेटमेंट मैक्सिमम बच्चे का मिल जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन बैलेंस शीट 100 में से 95 बच्चे का नहीं मिलता है, सिर्फ 4 या 5 बच्चों का ही मिलता है, तो इसलिए बैलेंस शीट पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में है इंसेंटिव्स, बाईबैक। ठीक है, जैसे कि राइट इशू ये सब हो गया, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, तो ये सब ऐसे तो बोला हुआ है 1 यूनिट है, लेकिन असल में यहाँ पे 4-5 यूनिट है। ठीक है, देन रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी रहेगा अपना, अमलगमेशन ऑफ कंपनी और अकाउंट्स फॉर होल्डिंग कंपनीज। ये 5 में से आपको ढंग का 4 कर लोगे तो भी आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। ठीक है, तो
ये सब आपको कोर्स मिल जाएगा। कंटेंट की अगर बात करें तो 30 to 35 आवर्स का आपको लाइव क्लास मिल जाता है, ठीक है, कवरिंग मोर देन 2 और 3 बुक्स। हम एक बुक से नहीं पढ़ते हैं, हम 2-3 बुक फॉलो करते हैं। जैसे एक बुक से मैं मान लो करा रहा हूँ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि दूसरे बुक का होगा, सो डैट आप अलग अलग तरह का आप क्वेश्चंस देख पाओ, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, पढ़ने के लिए थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग क्लास में ही कर लेते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज अपना इंग्लिश रहेगा, ठीक है। अगर हम फी की बात करें तो देखो, अगर कोई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेना चाहता है, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसका प्राइस 1999 है, आपको मिलेगा सिर्फ 1099 पे। बिजनेस मैथमेटिक्स 2499 के आपको मिलेगा सिर्फ 1499 पे। और दोनों का अगर आप कॉम्बो लेते हो, मतलब एक साथ दोनों ले लेते हो, तो सिर्फ 1999 में, कहने का मतलब, अच्छा ये 1099 है, ठीक है, 1999 में 2000 रुपया में को 6 महीने का पूरा कोर्स मिल रहा है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही, ओके, जब मन है तब आप देख सकते हो, ओके। अगर कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहता है तो ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करो और जाकर वहाँ पे आप ले लो, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर दोनों एक साथ लेना चाहते हो तो फिर मुझे व्हाट्सअप करो और यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको कम प्राइस में, मतलब 2000 के अंदर में आपको दोनों ही सब्जेक्ट मिल जाएगा, 6 महीने का कोर्स, ओके। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। एंड कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया, मैं अपना काम कर दिया। हम एक सप्ताह के अंदर हम लोग कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे, तो लेट मत करना, जल्दी से जल्दी लेना शुरू कर दो, ठीक है। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।